हो रहा है कि दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं हैं और सभी को एक उम्मीद थी कि दिलीप साहब पिछले कई दिन से हॉस्पिटल में, हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती थे, आईसीयू में भी थे। दुआओं का दौर लगातार उनके लिए चल रहा था और क्योंकि 6-7 घंटे के पहले की तो बात है जब ये अश्विनी हॉस्पिटल से यही इनपुट हमें मिल रहा था, अपडेट मिल रहा था कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, इसीलिए एक चैन था, एक राहत थी कि वो आ जाएंगे। लेकिन देखिए ना कि क्या हो गया। शक्ति कपूर साहब नहीं बोल पा रहे हैं कुछ भी, अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। जिसने भी दिलीप साहब के साथ एक लम्हा भी गुजारा है वो इस समय भरा हुआ है। और शक्ति कपूर साहब जो बता रहे हैं उनके साथ उन्होंने कितनी फिल्मों में, कर्मा में काम किया। अब हम जिनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जिनको भी फोन कर रहा हूँ, अभी फोन घुमा रहा हूँ, उन सबका ये हर कोई जैसे ये खबर पता नहीं कि वो सदमे में बात सुनते हुए सदमे में जा रहा है विपनेश। क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन, एक थे दिलीप कुमार, उन्होंने पीढ़ियों को हिंदी सिनेमा होना सिखाया, उसको गर्व करना सिखाया। एक ऐसा एक्टर जो अपनी 68 फिल्में जो उसने अपने करियर स्पैन में की, उसमें कमाल का काम किया। ज्वार भाटा से लेकर मतलब उनके लुक्स, उनकी आंखें, उनका तरीका, उनका हर एक कलाकार। आपको मैं बताऊं, इतनी कहानियां याद आ रही हैं मुझे दिलीप साहब से जुड़ी हुई कि वो जब एक दौर पे ऐसे ट्रेजेडी किंग उनको क्यों कहा जाने लगा, वो एक दौर में जब इस तरीके की फिल्म करने लगे कि लगातार डिप्रेशन, देवदास जैसी फिल्में, और वो डिप्रेशन के अंदर जाने लगे तो लोग, डायरेक्टर्स को और डॉक्टर्स को उनको मना करना पड़ा कि आप ऐसी फिल्में नहीं करेंगे, आप ऐसी फिल्में नहीं करेंगे जिसकी वजह से जिसका किरदार डिप्रेसिंग हो और आपको वो डिप्रेशन में लेके जाए। तो सोचिए कि कोई एक्टर अपने कैरेक्टर में इस कदर खो जाता है, अपने किरदारों में इस कदर खो जाता है कि वो उससे रिलेट करने लगता है कि उसकी निजी जिंदगी पे उसका असर पड़ने लगता है। और इसलिए दिलीप साहब को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। दिलीप साहब, आप कोई फिल्म देख लीजिए, आप सौदागर उठा के देख लीजिए, आप किला उठा के देख लीजिए, आप बिल्कुल अंदाज है, देवदास है, आजाद है, मुगले आजम, कैसे भूल सकते हैं हम मुगले आजम के तो हजारों हजार कहानियां, हर एक किरदार। जबकि आसिफ साहब ने मुगले आजम के कैरेक्टर में दिलीप उनको 2 फूलदान रखे गए, और 2 ऐसे फूलदान जो उस जमाने में हजारों के थे, और उनसे कहा गया कि आप एक फूलदान तोड़ेंगे और आप गुस्से में हैं, आपके वालिद, आपके पिता ने आपकी बात तोड़ी है, ये कहानी का प्लॉट है, और आपको एक फूलदान तोड़ना है। और के आसिफ साहब वहां बैठे हुए हैं, शॉट ले रहे हैं। दिलीप साहब कैरेक्टर में आते हैं और वो सीन देने लगते हैं, और सीन देते फूलदान तोड़ देते हैं। अब शॉट हुआ, ओके हुआ, के आसिफ साहब उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि दिलीप, ये मेरा पूरा बजट हिल जाएगा, तुमने ये दोनों फूलदान क्यों तोड़े, तुमको एक ही तोड़ना था। उन्होंने कहा कि उस समय मैं दिलीप कुमार या यूसुफ खान नहीं, मैं शहजादा सलीम था, और मेरे लिए ये मामूली फूलदान उस समय कोई वैल्यू नहीं रखते। तो ये उस कैरेक्टर की इंटेंसिटी है, ये उस कैरेक्टर की इंटेंसिटी है, उस एक्टर की इंटेंसिटी, उससे जुड़े हजारों कहानियां याद है मुझे, जो उनको दिखाती है कि वो कितने उनका एक्टर थे, और उन्होंने अपने हर किरदार में जान कैसे डाली, मुझे याद है सौदागर के बारे में मैं सुभाष साहब से बात कर रहा था कि राजकुमार और दिलीप कुमार से एक्टिंग करवाना एक साथ एक फ्रेम में कितना मुश्किल होता होगा, और दिलीप कुमार जैसे इंस्टीट्यूशन और दूसरी तरफ राजकुमार जैसे बेहतरीन एक्टर और अपने गर्म मिजाज के लिए जाने वाले एक्टर। तो दिलीप साहब ने कहा कि भले राम साहब के टेंट्रम्स बहुत ज्यादा, लेकिन वो सेट पर बैठकर दिलीप साहब के मेथड एक्टिंग को
समझते और परखते थे, ताकि वो टीम्स में जाकर उनको उनके बराबर की टक्कर दे पाए। और हर बार राज साहब एक कदम पीछे रह जाते थे। तो ये दिलीप साहब से जुड़ी हुई कहानी है। बिल्कुल अश्विनी, आप सही कह रहे हैं। और ये जो आप बात कह रहे हैं, ये मैंने खुद देखा है कि जितने भी रियलिटी शोज हों या फिर कोई फंक्शन हो, इवेंट हो, और जहां पर तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के अभिनेता हों, और जब नाम आता था दिलीप कुमार का तो उनके सम्मान में मतलब शब्द ही नहीं रहते थे। वो कहते थे कि एक्टिंग के लिए क्या कहें, उनके लिए क्या कहें, हम सब ने उनसे सीखा है और उनके सम्मान में सभी का सिर झुक जाता है। और आज देखिए ना कि कितनी बड़ी दिल तोड़ दिया है, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुस्तान का, बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा, एक्टिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा आज हम सबको छोड़कर चला गया है। दिलीप कुमार का असली नाम जो आपने बताया मोहम्मद यूसुफ खान, और उसके बाद वो कैसे दिलीप कुमार बने, पूरी जर्नी अश्विनी आपके माध्यम से इस वक्त हम सुन भी रहे हैं। 50 से ज़्यादा बॉलीवुड की ऐसी फिल्में हैं जिसमें ज्वार भाटा जिसका जिक्र आपने किया, अंदाज है, आन है, देवदास है, आज़ाद, मुगले आजम, गंगा जमुना, क्रांति, कर्मा, ये फिल्में हमने कितनी बार देखी हैं, आज भी स्क्रीन पर आती हैं टीवी पर। तो बस एक बार शुरुआत होती है तो उठने का हम नाम ही नहीं लेते हैं। सौदागर ऐसी इनकी सुपर डुपर हिट फिल्में हैं दिलीप कुमार की, और पर्दे पर तो एक अलग ही कैरेक्टर में वो रहते हैं, डूब जाते हैं जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन अश्विनी, मैंने सुना है कि जब वो आम जिंदगी में होते हैं, जब लोगों से वो मिलते हैं, तो वो एक अलग ही व्यक्तित्व था इनका, एकदम सरल, एकदम बहुत प्यारा सा व्यक्तित्व रहा है दिलीप कुमार का। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ दिलीप साहब से जुड़ा और वो मेरे साथ अपने साथ घटा हुआ। तकरीबन 16-17 साल पहले की बात है। मुझे मौका मिला, एक पाकिस्तानी के क्रिकेटर थे, वो हिंदुस्तान, उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था और वो हिंदुस्तान आए और वो दिलीप साहब से का एक इंटरव्यू करना चाहते थे, क्योंकि वो पेशावर के थे। दिलीप साहब पाकिस्तान से पेशावर से के थे, तो उनका एक दिली लगाव था उनका, और वो चाहते थे कि वो दिलीप साहब का इंटरव्यू करें। हम दिलीप साहब उस समय तक फिल्में छोड़ चुके थे, दूर हो चुके थे, पब्लिक लाइफ में नहीं थे, बाहर निकलना बंद हो चुका था, तबीयत उनकी थोड़ी थोड़ी सी खराब रहने लगी थी। तो उनको दिलीप साहब को लाइन अप करने में काफी वक्त लगा। तो जब मैं, लेकिन वो एडिटर पूरी तरह से ये हमारे ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप हमारी फीस कम कर दीजिएगा, लेकिन हमें जरूर जो है, मुझे दिलीप साहब का इंटरव्यू देना मेरा एक सपना है। तो हम उनको इंटरव्यू के लिए सायरा जी को मनाया और हम पहुंचे वहां पर। और दिलीप साहब, मेरी उम्र उस वक्त काफी छोटी थी, और जब दिलीप साहब के सामने वो कैमरा सेटअप मैं कर रहा था और उनके लिए चाय आई, तो दिलीप साहब ने वो चाय की कप, उन्होंने कहा कि अरे बच्चे तुम चाय नहीं लोगे, और उन्होंने मुझे अपनी आधी कप चाय जो है उन्होंने मुझे दी। और अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस हैं। वो इस ओहदे का आदमी हर किसी से, तमाम एक्टर्स से, इंडस्ट्री वालों से, फिल्म वालों से, अपने चाहने वालों से, वो बहुत वक्त से अपने चाहने वालों से नहीं मिले, लेकिन जब भी मिले हैं वो उनको कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो एक इतने बड़े सुपरस्टार। बिल्कुल अश्विनी, आप ये सही कह रहे हैं, और इसीलिए हर कोई एक कोशिश में लगा रहता था कि पर्दे पर तो उनको देखते थे, लेकिन असल जिंदगी में हर कोई उनसे एक मुलाकात करना चाहता था, उनको छू लेना चाहता था। ऐसा व्यक्तित्व था, इसीलिए उन्होंने अनेकों लोगों को कभी मायूस नहीं किया जो उन तक पहुंचे। और आज देखिए, इसी वजह से पूरा हिंदुस्तान और बाहर जो लोग रहते हैं वो शोक में डूबे हुए हैं, कुछ बोल तक नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।